अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज की वीडियो से हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ना शुरू करेंगे। एज यू ऑल नो दैट डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड अप टू ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन मसला ये है कि हमारे टीचर जो समझाते हैं वो कभी कभार बच्चों को इतना मुश्किल लगता है कि उनको बात समझ नहीं आती। तो इंशाअल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आसान से मुश्किल की तरफ लेकर चलूँगा और आपको तमाम सिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि किसी के अल्फाज को एज इट इज़ बयान कर देना, जिस तरह के उसने बयान किए हैं, जिस तरह उसने कहा है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी आप किसी की बात को उस तरह बयान करें जिस तरह उसने कहा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसकी मिसाल है, एक जुमला मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे ही says to me, he says to me, he says to me, comma, I am a doctor. He says to me, I am a doctor. अब देखिए ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। याद रखिए कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में जुमले के दो दो हिस्से होते हैं। आमतौर पर जो टीचर्स होते हैं वो इनको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच वगैरह कह रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इंशाअल्लाह जब आगे भी हम इसको लेकर चलेंगे तो इसको और इसको मैं कहूँगा फर्स्ट पार्ट, इसको मैं कहूँगा फर्स्ट पार्ट, और आप भी इसको फर्स्ट पार्ट कहें क्योंकि आप इसको समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा भाई, फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में जुमले के दो दो हिस्से होते हैं। एक को हम फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं और दूसरे को हम सेकंड पार्ट कह सकते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि किसी के अल्फाज को आप अपने अल्फाज में बयान करें बग़ैर मतलब चेंज किए। अगर आप किसी के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करते हैं तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इसकी मिसाल, इसी जुमले को अगर मैं, क्योंकि पेपर में जो सवाल आता है वो इसी तरह होता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आता है। अब इसी को हम जो है ना कन्वर्ट करते हैं। अगर मुझे कहा जाए कि इसको सेकंड पार्ट, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, तो ये कैसे करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे ही टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट ही इज़ ए डॉक्टर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल, ये सेज टू था, यहाँ ये टेल्स बन गया, यहाँ आई था, ये ही में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो और यहाँ देखिए इसमें, अच्छा इस दोनों में एक फ़र्क ये भी है कि इसमें इन्वर्टेड, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमाज आते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम, उसमें भी दो पार्ट होते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से अलग करने के लिए आम तौर पर दैट लग जाता है। तो दैट क्या करता है कि फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट में से अलग कर देता है। तो ये हमने आसान लफ्ज़ों में कोशिश की आपको समझाने की कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इसको जो है इसको केस वाइज हमने इसको तकसीम किया हुआ है और आपको इंशाअल्लाह फर्स्ट केस समझाएंगे।